बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। कंट्री है मेरे पास न्यूजीलैंड, जिसे कहते हैं ना सात समंदर पार। ये वो कंट्री है कि यहाँ से सात समंदर पार एक दूर ऑस्ट्रेलिया जितने बहुत बड़े जजीरे के पास एक मुल्क है जी, न्यूजीलैंड। ये दोस्तों कैपिटल इसका वेलिंगटन है और इसका जो न्यूजीलैंड जो डॉलर है ना वो पाकिस्तान की 168 रुपए का है। न्यूजीलैंड के मतलब बहुत से लोग बहुत सी बातें बल्कि तमाम बातें जानते हैं। मेरा मकसद है आपको इनके वीज़ा से मुतल्लिक एजुकेट करना। देखिए दोस्तों, इनका जो वीज़ा है वो ऑनलाइन भी अप्लाई हो सकता है, स्टिकर वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन वीज़ा जो है ना वो इजी है। लेकिन ये उतना इजी ऑनलाइन वीज़ा नहीं है जितने कि दूसरे कंट्री के ऑनलाइन वीज़ा, जैसे कि अज़रबैजान हो गया, मलाइशिया हो गया और दूसरे कंट्रीज़। ये अप्लाई तो हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा भी ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, लेकिन इनका जो प्रोसेस है वो बहुत मुश्किल है। और जो न्यूजीलैंड का वीज़ा जिसने हासिल कर लिया वो पूरी दुनिया को बताता है कि भाई मैं न्यूजीलैंड से होके आ गया। तो अब इस एतबार से जान ले कि न्यूजीलैंड का वीज़ा कितना इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंस तो है, लेकिन इसका प्रोसेस बड़ा इजी है। इमिग्रेशन इनकी वेबसाइट है ऑनलाइन, वहाँ पे आपने इनको जाके करना है जी अप्लाई। प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, लेकिन उसकी जो प्रोसेसिंग की जो ड्यूरेशन है उसके बाद आपके वीज़ा तक 1 महीना, वो बहुत टफ है। वो आपको बहुत अच्छे तरीके से चेक एंड बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं जिसके डॉक्यूमेंट्स की। तो डॉक्यूमेंट्स इसके बहुत ही अमीक होने चाहिए आपके पास। बहुत से लोग कहते हैं सबसे पहले इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका वैलिड पासपोर्ट अप टू 6 to 8 मंथ, और उस पर आपके खाली पेजेस भी हों। उसके अलावा दोस्तों बैंक स्टेटमेंट, सारे लोग कहते हैं 15-20 लाख की, लेकिन मैं कहता हूँ 50 से 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट ठीक है ना, तो फिर आपके वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ही ब्राइट है। और तीसरे नंबर पर जो डॉक्यूमेंट चाहिए दोस्तों, वो चाहिए जी आपकी वही बैंक स्टेटमेंट का जो कवरिंग लेटर, जो उसका क्लोजिंग बैलेंस है उस पर तमाम की डिटेल। और उसके बाद दोस्तों आपके पास इनविटेशन लेटर हो तो बहुत ही अच्छा है। अगर ना भी हो तो आपके पास होटल बुकिंग की कंफर्मेशन होनी चाहिए। जहाँ जहाँ आपने रहना है, वेलिंगटन में रहना है या क्राइस्ट चर्च में रहना है, किसी भी शहर में रहना है, तो उसकी होटल बुकिंग कंफर्म। इसके अलावा आइटनरी और जो कंफर्म रिटर्न टिकट, डमी भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्म रिटर्न टिकट हो तो अच्छा है। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, इसके अलावा आपके TNT और आपकी टैक्स पेयर की तमाम इन्फॉर्मेशन। आप अगर जॉब करते हैं तो उसकी सैलरी की स्लिप और आपका लीव लेटर, जॉब लेटर। और इसके अलावा दोस्तों आपकी इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के साथ साथ आप अपना जो कोविड का सर्टिफिकेट है, वो ज़रूरी नहीं है लेकिन वो भी अगर लगा लें तो बेस्ट है। इन तमाम में भी जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है। इसके अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि आपकी जो टूरिज़म, आपकी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, आप जहाँ जहाँ भी गए हैं उन कंट्री के वीज़ाज़ का एक आपने डॉक्यूमेंट A4 साइज़ पे, और आपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को A4 साइज़ पे PDF पे बना के स्कैन करके रख लेना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा चीज़ है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कवरिंग लेटर बना रहे हैं क्या, वहाँ पे कहाँ कहाँ रहेंगे, तो वो भी बहुत अच्छा टर्न है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन मेन डॉक्यूमेंट्स यही हैं जो मैंने बता दी, और ये तकरीबन समझ ले कि ऐसे ही डॉक्यूमेंट जो कि शंजन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, शंजन वीज़ा के लिए, वही रिक्वायरमेंट है न्यूजीलैंड के वीज़ा के लिए। पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट। हाँ, एक और चीज़, जब आप अपनी बैंक स्टेटमेंट बताएंगे ना, तो आप अच्छे तरीके से अपने बैंक का नाम और आपके जो मैनेजर हैं उनका नाम, उसको अच्छे तरीके से आपने करना है। उनकी सिग्नेचर भी साथ में लेने हैं, स्टैम्प भी साथ में लेना है, क्योंकि न्यूजीलैंड बड़े अच्छे तरीके से सिक्योरिटाइज करता है डॉक्यूमेंट्स को। तो दोस्तों इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अब इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने इस वेबसाइट के लिंक पे, जो कि आपको ऊपर नज़र आ रहा है, अच्छा, आपने इमिग्रेशन के जो वेबसाइट है जो वीज़ा की है न्यूजीलैंड की, वहाँ पे जाके इनको बारी स्टेप बाय स्टेप इनको अपलोड करना है। प्लस आपने अपना पूरा बायोडेटा वहाँ पे देना है। बायोडेटा देने के साथ साथ आपके पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, आप उसकी एक्सपायरी डेट, डेट ऑफ इशू, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे आपने अच्छे तरीके से लिखनी है। और इसकी कोई अपॉइंटमेंट नहीं है, कोई बायोमेट्रिक नहीं है। आज से कुछ चंद माह पहले ऐसे होता था कि आपको कराची में इसकी बायोमेट्रिक के लिए जाना पड़ता था, अब वो ख़त्म हो चुका है। अब सिर्फ आपने ऑनलाइन इसका वीज़ा ही अप्लाई करना है।
तो अब जब आप इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पे अपलोड कर देंगे तो 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। आपका रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस 1 महीने बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसकी वीज़ा फ़ी 330 तकरीबन लमसम मिला जुला के 303 न्यूजीलैंडर डॉलर बनते हैं, जो कि पाकिस्तान के तकरीबन 55,000 रुपये के आसपास हैं, ठीक है जी। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, वैसे तो 240 हैं, इसके अलावा कुछ टैक्स डाल के कुछ इस तरह का जब आप पे करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वो आप वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के ज़रिए भी रकम पे कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ है कि अगर आप इसका स्टिकर वीज़ा लेना चाहते हैं ना, तो इसकी एम्बेसी ईरान में है, ठीक है। आपके नियरेस्ट कंट्री ईरान है, चाइना है, अब वहाँ पे जाएं। थाईलैंड हो गया, इसके अलावा मलेशिया हो गया। अब वहाँ पे जाके इसके स्टिकर वीज़ा के लिए भी इन प्रेजेंस भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को फ़िज़िकली वहाँ पे लेके जाएंगे। अपना पासपोर्ट भी आपका होगा, वो 1 माह के लिए आपका पासपोर्ट अपने पास जमा कर लेंगे, फ़ीस जमा कर लेंगे। तो फिर उसके बाद वो रिफ्यूज़ल या एक्सेप्टेंस की ऊपर या वो आपको स्टिकर वीज़ा लगा देंगे या आपको कह देंगे भाई अल्लाह हाफ़िज़, आपको वीज़ा नहीं मिलना, ठीक है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड का वीज़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने न्यूजीलैंड का वीज़ा ले लिया तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दूसरे शेंजन कंट्री का वीज़ा लेना भी आपके लिए बहुत ही आसान होगा। एज़ फार एज मी इज़ कंसर्न, मैं कोई वीज़ा एजेंट नहीं हूँ, ना ही लॉयर हूँ, ना ही लॉयर हूँ, ना ही आपको इंसिस्ट करता हूँ। मेरा काम है आपको ट्रू इन्फॉर्मेशन करना, गाइड करना। तमाम डिसीजंस आपने खुद ही लेने होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ, नेक्स्ट कंट्री के साथ, कि वहाँ पे आप कैसे जा सकते हैं। और एक और चीज़, ने तमाम कंट्रीज़ के वीज़ा की डिटेल देखनी है तो मेरी पुरानी वीडियो देखना मत भूलें और अपना भरपूर ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।